विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विजय त्रिवेदी। अब कितनी बार थर्ड अंपायर के पास जाए उसकी सीमा होती ओके, है। विजय जी बोलिए। योगेन जी ने बात ही चुनाव आयोग तक ला दी, तो मैं वहीं सवाल पर आना चाहता हूँ। योगेन जी, मेरे ख्याल से चुनाव में हिंदुस्तान के, अभी आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चुनाव को समीक्षा करने वाले लोगों में से हैं, विश्लेषक तो हैं ही। क्या ये एक्सरसाइज हो रही है योगेन जी कि हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा है, मैं 100% नहीं मानता लेकिन बड़ा हिस्सा है, और यदि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को चुनाव आयोग के बहाने संदिग्ध कर दें तो हम डेमोक्रेसी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से चुनी हुई सरकार। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की, जहाँ से शुरू होते हैं। सेन साहब की बात छोड़ दें, सुकुमार सेन की, जहाँ जो टीएन सेशन से बात शुरू होती है कि भाई वो सबसे ताकतवर, बहुत अच्छे रहे, उसमें कोई शक नहीं है, उन्हीं की याद पैदा करते हैं। लेकिन टीएन सेशन कौन थे? टीएन सेशन साहब थे राजीव गांधी के सबसे ब्लू आईड आईएएस ऑफिसर। उनको बनाया गया, कोई सवाल हुआ? नहीं हुआ। टीएन सेशन साहब जब अच्छे ताकतवर काम करने वाले बने तो कांग्रेस सरकार ने उसको सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर बना दिया, और वो कोई फैसला सामूहिक बनाने के लिए नहीं किया गया, टीएन सेशन के पर कतरने के लिए किया गया। ठीक है। उसके बाद से आज तक में, जब से सुप्रीम कोर्ट में आया, उससे पहले तक चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों को सेलेक्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सरकारी कोई भी था जो पर्ची बनाई नहीं बनाई, मैं उस पर नहीं जा रहा किसने पर्ची बनाई नहीं बनाई, लेकिन सरकार ने ऑर्डर किया, वो हो गया। ठीक है। अब इस सरकार के दौरान जो भी हुआ चुनाव आयोग के बाद हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, यदि आप कानून बना लें तो ठीक है, नहीं तो आप ये प्रोसेस करें जिसमें जज हूँ। मैं उससे सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें हम भ्रम क्या कर रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद कानून बनाए, संसद ने कानून बना लिया। संसद का कानून का मतलब सबने बनाया, अब उसमें विपक्ष की जितनी ताकत होगी वो होगी, सरकार की होगी। तो ये जब हम भ्रम पैदा करते हैं कि भाई सीजीआई को हटा दिया, सीजीआई को हटा दिया, अपना मंत्री डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस सरकारों में वही था हमेशा से। नहीं, वो था कि नहीं, उसको छोड़िए, लेकिन सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा टेम्परेरी अरेंजमेंट है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कानून नहीं बनाते तब तक। अब संसद की सुप्रीमेसी की हम बात करते हैं, संसद ने कानून बना दिया कि इस तरह का होना चाहिए। अब या तो हम उसके खिलाफ हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर उस पर बात करें, लेकिन ये जो भ्रम हम लगाते हैं, और फिर पर्सनल हम ज़्यादा हो गए। एक बार पहले क्या नाम था उनका, राजीव कुमार जी पर हमने हमला किया, फिर अब ज्ञानेश कुमार जी पर। मेरा तो किसी से भी परिचय नहीं है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यदि ये जो भ्रम हम पैदा करते हैं तो इस तरह से हमने कुल मिला, उसके साथ हमने क्या जोड़ा? पहले हमने कहा ईवीएम खराब है, ठीक है। अब ईवीएम की बात खत्म हो गई, भूल गए, पता नहीं अब ठीक हो गई कि नहीं हो गई, ठीक किसने करवा दी मुझे नहीं पता। फिर वो वोट काउंटिंग, वोट पोलिंग की बात हुई, फिर वो भी खत्म हो गई। अब वोट चोरी की बात आ गई, फिर वोट चोरी के बाद एसआईआर की बात आ गई। इसका मतलब हुआ कि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को और उसके बहाने से इलेक्शन कमीशन को संदेह के घेरे में डाल रहे हैं। क्या आप इसको ठीक मान रहे हैं? और ये सब कुछ ठीक है जो मैंने बोला, इसमें से कोई गलत बात हो तो आप उसको ठीक कर दीजिए। विजय जी, आपकी बात सही भी है, गलत भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जो आपने कहा, तकनीकी रूप से वो बात सही है, सब्सटेंशियली वो बात गलत है। तकनीकी रूप से बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया था कि आपको ये 3 लोगों की कमेटी बनानी ही पड़ेगी, सीजेआई को बैठाना ही पड़ेगा। वो केवल एक अंतरिम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जब तक कि सरकार इस पे नया कानून न बनाए। लेकिन आप असली बात बताना भूल गए, सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून की जरूरत क्यों बताई? पहले से संविधान में व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जो संविधान प्रदत्त मूल व्यवस्था है, उस व्यवस्था में दोष है, क्योंकि वो व्यवस्था सरकार को अधिकार देती है कि अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, आप एक ऐसा लाइए जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्ष नियुक्ति की गारंटी हो सके। वो गारंटी आप कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार पे छोड़ते हैं, सरकार के हाथ नहीं बांधेंगे। सरकार ने कहा लीजिए इसकी गारंटी हम ये करते हैं कि उसके अंदर 3 लोगों की कमेटी होगी, जिसमें मोदी जी बैठेंगे, अमित शाह बैठेंगे और राहुल गांधी बैठेंगे, मेजॉरिटी से फैसला होगा। मजाक है सुप्रीम कोर्ट की बात का। इसलिए मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि इसमें आपके आदेश की जो मूल भावना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्यों हम पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उसकी अवहेलना हुई है। और दूसरा, विजय जी, मुझे आपकी भाषा पे आपत्ति है।
आप कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने आप चुनाव और हम आयोग। सब शामिल हैं। नहीं, हम का मतलब ये कि ये जो ऐतराज करने वाले लोग हैं, हम का मतलब यही, मैं ये समझ रहा हूँ, मैंने आपकी बात को गलत आपके सामने बैठ के कैसे मैं कहूँगा। नहीं। और ये तो खेल नहीं होना चाहिए ना, किसी की बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आपके कहने का आशय ये है कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं मुझ जैसे, ये लोग देखिए संवैधानिक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक चीज़ पे विचार करें। हो सकता है खतरा पैदा करने की शुरुआत आरोप लगाने वालों ने न की हो, जो त्रिमूर्ति इस वक्त बैठी हुई है उसने इसकी शुरुआत की हो सकता है त्रिमूर्ति ही नहीं, इससे पहले भी जो लोग बैठे हैं। देखिए, एक तो होता है आप अंपायर को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो अंपायर, और कईयों के नाम आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो अंपायर आंख के सामने देख के एलबीडब्ल्यू नहीं देता, एक बार नहीं 50 बार नहीं देता, उसके बारे में जब वो लोग कहते हैं कि तो अंपायर नहीं टीम का मेंबर है, दोष किसको दिया जाए? अंपायर को दिया जाए या कि उंगली उठाने वालों को दिया जाए? इस वक्त चुनाव आयोग का जो कंडक्ट है, और आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई दूध के धुले हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं थी, जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था थी उसका दुरुपयोग हुआ था इससे पहले, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बदलो। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले चुनाव आयोग के बारे में मेरे जैसे लोगों ने आपत्ति नहीं की थी, मैंने एक नहीं कईयों के बारे में की थी। आप कहिए तो मैं नाम गिना के बता सकता हूं जिनके कंडक्ट पे मैंने आपत्ति की थी। वो व्यक्तिगत कंडक्ट की आपत्तियां थी। इस वक्त चुनाव आयोग एज एन इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है, त्रिमूर्ति मिलके जो काम कर रही है, ये चुनाव आयोग जैसी संस्था के नाम पे धब्बा है ये जो लोग कर रहे हैं। इसलिए इस पे उंगली उठाना हमारा फर्ज है। अगर इस पे हम उंगली नहीं उठाते तो हम इस देश के संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा आपको अनुरोध होगा, केवल उंगली उठाने वालों पे उंगली ना उठाएं, ये भी देखें कि किस चीज पे वो जो कर रहे हैं काम। ये आप बात करें ज्ञानेश जी पे, व्यक्तिगत मामला बना दिया गया, क्या काम कर रहे हैं व्यक्ति, आप देखिए। मैं उंगली उठाने वालों पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं कि हम, आप जैसे विद्वान लोग, मैंने आपको इसमें शामिल ही नहीं किया था वैसे, क्योंकि आपको तो मैं एक सोचता हूं कि आप गलत जगह पर जो होते हैं ना, सही आदमी गलत जगह पर, वैसे लोग हैं। किस जगह पे वो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। तो वो नहीं है मसला, ये है कि कहीं भ्रम तो नहीं। देखिए, ईवीएम पर था, मैं समझता हूँ ईवीएम गड़बड़ थी, तो वो आज क्या हुआ, या तो हम सिस्टम को खत्म कर देते भाई हम तो नहीं लड़ेंगे इसके साथ इलेक्शन, या पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके साथ खड़ी होती। हम एक क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ा, फिर दूसरे पर आ गए, तीसरे पर आ गए। अब फिर यहाँ पर भी एक और भ्रम हुआ, आपने कहा कि सरकार ने ये बना दिया। सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है सर, ये पार्लियामेंट का बिल है। हाँ, तो पार्लियामेंट के कानून को पार्लियामेंट के कानून की तरह से देखें, समझे, उसमें कोई अपोजिशन पार्टीज, टेक्निकल बात नहीं करना। देखिए, थोड़ा फिर वही बात होती है ना कि सरकार ने ऐसा बना दिया, तो ये सरकार ने नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट का कानून है और इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। वो जो फैसला करेगा वो करेगा। और अभी तो जज साहब की हालत तो ये कि हम तो कॉलेजियम को लेकर भी जज कोर्ट में गए, पता नहीं आप हैं कि नहीं उसमें, बहुत सारे लोग गए हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम पर भी। तो कोई भी एक फाइनल, और होता क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की ये चर्चा हुई ज्ञानेश जी को लेकर कि वो अफसर हैं, होम मिनिस्ट्री में रहे हैं नहीं रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं? मैंने कहा कि टीएन सेशन ब्लू आइड आईएएस ऑफिसर थे, चुनाव लड़े बाद में, लेकिन नहीं बाद में नहीं, सेशन जी बाद में चुनाव लड़े, सबसे ताकत से चुनाव आयोग को ताकत दी। हाँ। तो हम किसी को पहचान कैसे सकते हैं व्यक्ति के तौर? एक सिस्टम में तो पहचानते हैं। साधारण सा फॉर्मूला है जी, किसी के सीना फाड़ के अंदर ना आप देख सकते ना मैं देख सकता, उसका कंडक्ट देखिए। ज्ञानेश जी का ना अतीत मैं जानता ना आप जान सकते, कोई नहीं जानता, उनके दिल में क्या है भगवान जाने, और वो जाने, उनका आपसी संबंध है। मैं तो केवल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ और वो घटिया डायलॉग सुनता हूँ कि तुम ये आपको हलफनामा दो नहीं तो देश से माफी मांगोगे। मुझे लगता है भैया आपको चुनाव लड़ना है, आराम से चुनाव आयोग की मिलाकर क्या आप इस कुर्सी से उतर जाइए, जाइए बिहार के अंदर, आप भी एक रैली कीजिए, आप भी वोट ले लीजिए। मैं इस पे कंडक्ट पे, उनके भीतर क्या है पीछे क्या था मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एक पक्ष ये भी कहता है कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेता और एसआईआर के चुनाव आयोग के विरोधी भी ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ रहे और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार को क्या हक नहीं है ये कहने का कि भैया आप हलफनामा दीजिए वरना माफी मांगिए? बिल्कुल उनको हक नहीं है। आपको मैं एक याद दिला दूं, सन 2002 की बात याद दिला दूं। सन 2002 में गुजरात में चुनाव थे, गुजरात में उस वक्त चुनाव थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और श्री जे.एम. लिंगदो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर माइकल लिंगदो जी। उस वक्त मोदी जी ने एक नहीं दर्जनों चुनाव रैलीज में उनका नाम लेकर अटैक किया
लिंगदो से लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो ईसाई हैं, इसलिए कहा जेम्स माइकल लिंगदो। पूछा कि क्या उन्हें रोम से आदेश आते हैं? सब मोदी जी के काम थे। उस वक्त क्या जेम्स माइकल लिंगदो ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मोदी तुम कौन होते हो, तुम देश से माफ़ी मांगो, तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, ये वो नहीं। चुपचाप से सर झुका के जो काम करना था वो चुपचाप से किया। एक संवैधानिक मर्यादा ये होती है, खिलाड़ी और उसमें अंतर यही होता है। खिलाड़ी को हक है, अगर राहुल गांधी बीजेपी पे कहते हैं, बीजेपी को पूरा हक है पलटवार करने का। ये दो खिलाड़ियों का खेल है। चुनाव आयोग खिलाड़ी कब से बन गया, ये मैं पूछना चाहता हूं। तो देकर जाइए अब आज की भी कैसे ये पूरा सिस्टम सुधार दे तो दिया उन्होंने, 3 चीजें हटानी है। योगेंद्र जी तो कह रहे हैं 3 चीजें। मैं नहीं जा रहा, मैं तो एक बेसिक चीज पे मां पर बताइए ना, ये जो चुनाव आयोग है वो कैसे ठीक करे, वही ठीक हो जाएगा तो सब ठीक होगा ना। रोज रोज कहां तक एसआईआर पर जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को कैसे ठीक किया जा सकता है इसका फिर मैं आपको कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, केवल अंतिम पैराग्राफ का इंटरिम ऑर्डर मत पढ़िए, पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए। जजमेंट बिल्कुल स्पष्टतः कहता है कि इस देश के चुनाव आयोग को बनाने की जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो कालांतर में बहुत कमज़ोर साबित हुई है और इसमें सरकार को हक मिल गया अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट करने का। इसे बदलना चाहिए और इसमें न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी को भी पर्याप्त नहीं है, जरूरी है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। और उसके बाद इसमें कहीं लोक लाज का मामला होता है। इसलिए क्या था, पहले जो चुनाव आयुक्त आते थे, कई डूबियस किस्म के लोग भी आए, ऐसा नहीं कि सब दूध से धुले आए, लेकिन वो कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद ठीक ठाक काम किया करते थे, लोक लाज का डर हुआ करता था। और दिक्कत यह है कि जब से इस देश में मीडिया ने अपना काम करना किया है बंद, और बन गए हैं सारे सरकार की गोदी में बैठे हुए, अब मैं तो और ज़्यादा शब्द क्या इस्तेमाल करूं, उसके बाद से लोकलाज का डर खत्म हो गया कि भैया क्या, जब सैया भय कोतवाल तक डर काहे का। तो लोकलाज, अंततः लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और अगर उसकी व्यवस्था नहीं होगी और अगर इस तरह के काम करेंगे तो कैसे हम बच पाएंगे। तो मुझे वाकई बहुत चिंता है, मैं इससे बहुत खुश नहीं हूँ। वोट चोरी का आरोप इस वक्त नीचे ज़मीन पे पकड़ रहा है, लोगों को विश्वास हो रहा है, और मुझे इस बात से चिंता हो रही है, क्योंकि मैं केवल ये कह देना कि चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ जाएं इस देश की आम जनता के मन में, उसके बाद हम क्या करेंगे भैया? कुछ तो करेंगे। जमीन पे अंपायर तो चाहिए मुझे, अंपायर तो चाहिए। तो मुझे चिंता भी है इस बात की, बहुत गहरी चिंता है कि इसको यदि हम पूरे सिस्टम को बिल्कुल, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश की भावना है उसका ईमानदारी से पालन कीजिए। और उसके बाद इतना तो सार्वजनिक, जैसे ज्ञानेश कुमार जी ने जो काम किया है, उसके बाद इस देश की जनता में इतना तो हिम्मत होनी चाहिए कि लोक मत के दबाव से उनको कहा जाए कि अब आप कुर्सी से उतरिए। ठीक है, ओके। लोक मत के दबाव से, किसी कानूनी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लोक मत तो चलना चाहिए लोकतंत्र में भाई। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो आपने योगेंद्र यादव जी के विचार सुने, 4 पत्रकारों के, और मेरे भी आपने सवाल सुने। क्या योगेंद्र जी इस चक्रव्यूह से निकल पाए? अगर आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ये शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा योगेंद्र जी के जवाब आपको कैसे लगे, हमारे पत्रकारों के सवाल आपको कैसे लगे, और क्या आपके मन में जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिले क्या? कोई सुझाव हो, क्रिटिसिज्म हो, तारीफ हो, वो भी लिख सकते हैं। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका, और चारों पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए News 24।